घर से निकला और घर से निकल के मैं जिम गया। वहाँ जिम जाके देखा कि दो लोग झगड़ रहे हैं। दो लोग किस लिए झगड़ रहे हैं? एक बंदा था जो डेडलिफ्ट मार रहा था, जो वो जाके उसको बोलता है, ये इतना वेट लगाया है आपने, आपका जो बॉडी वेट है इसमें ये तो हर कोई मार लेगा। हेलो गाइस। तो आज सुबह सुबह मैं घर से निकला और घर से निकल के मैं जिम गया। वहाँ जिम जाके देखा कि दो लोग झगड़ रहे हैं। दो लोग किस लिए झगड़ रहे हैं? एक बंदा था वहाँ पे जो थोड़ा ज़्यादा फिट था, और एक बंदा वहाँ पे था जो थोड़ा सा ओबीस था। बट फिट दोनों थे, मतलब दिखते फिट नहीं थे। एक बंदा था जो डेडलिफ्ट मार रहा था, जो ओबीस बंदा था वो डेडलिफ्ट मार रहा था। और और जो फिट बंदा था वो जाके उसको बोलता है, ये इतना वेट लगाया है आपने, आपका जो बॉडी वेट है इसमें ये तो हर कोई मार लेगा। और वो उससे ऑफेंड हो गया। तो मैंने वहाँ पे सोचा, ये डिबेट तो फिटनेस इंडस्ट्री में चलता ही रहता है कि पावर लिफ्टर्स बेस्ट है या बॉडी बिल्डर्स बेस्ट है। मतलब हर कोई सोचता है वो खुद बेस्ट है। मतलब अगर कोई पावर लिफ्टर है तो वो सोचता है पावर लिफ्टिंग बेस्ट है। अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो वो सोचता है बॉडी बिल्डिंग बेस्ट है। तो मैं घर आया, उस पर रिसर्च किया अच्छे से, और मैं एक आर्टिकल पे गया जहाँ पे डिटेल्ड में उसके बारे में बताया गया था, उसे कंपेयर किया गया था। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है इनमें डिफरेंस, और किस में हम ज़्यादा स्ट्रेंथ और मसल साइज गेन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उस स्टडी को अच्छे से। तो पहले बात कर लेते हैं स्टडी की डिज़ाइन की। हमने 20 वेल ट्रेंड सब्जेक्ट्स को रिक्रूट किए जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि वो 1 साल से वर्कआउट करते रहने चाहिए, मतलब वर्कआउट एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, जो एटलीस्ट 3 डेज ए वीक वर्कआउट करते हैं। और हमने उन 20 लोगों को 10-10 करके दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और ये हमने डिवाइड किया उन्हें, वो कोई अलग स्पोर्ट्स के नहीं थे, वो सेम ही जनरल फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करते थे। और उनको हमने रैंडमली डिवाइड कर दिया कि कोई बायस ना रहे। तो ग्रुप 1 का हमने नाम दिया हाइपरट्रॉफी ग्रुप, और ग्रुप 2 का नाम दिया हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ग्रुप। जो हाइपरट्रॉफिक ग्रुप था वो नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग स्टाइल पे वर्कआउट करेंगे, और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ग्रुप था वो नॉर्मली पावर लिफ्टिंग स्टाइल पे वर्कआउट करेंगे। तो हम पहले ग्रुप 1 जो हाइपरट्रॉफिक ग्रुप है उनके वर्कआउट स्टाइल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्रुप 1 है वो एक स्प्लिट रूटीन को फॉलो करेंगे, जिसमें वो हर मसल को हफ्ते में एक ही बार ट्रेन करेंगे, और एक सेशन में 3 वर्कआउट्स होंगे, और एक एक वर्कआउट के 3 सेट्स 10 रेपिटेशन के साथ होंगे, और इनके बीच में रेस्ट बिटवीन सेट्स रहेगा 60 to 90 सेकेंड्स। और अब चलते हैं ग्रुप नंबर 2 की तरफ। जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ग्रुप है उनका स्प्लिट रहेगा फुल बॉडी स्प्लिट्स, जो वो एक बॉडी पार्ट को हफ्ते में 3 बार ट्रेन करेंगे। एक सेशन में एक ही वर्कआउट रहेगा, उसका 7 सेट्स 3 रेपिटेशन के साथ किया जाएगा, और इसका रेस्ट बिटवीन सेट्स होगा 3 to 5 मिनट्स। दो ग्रुप का वर्कआउट वॉल्यूम तय किया जाएगा सेट्स इंटू रेप्स इंटू लोड के साथ। मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो जितना नंबर आएगा उसे इसका वॉल्यूम मान लिया जाएगा, और जो कि दोनों ग्रुप का इक्वल ही रखा जाएगा। मतलब दोनों ग्रुप हर वीक अप्रोक्सीमेटली सेम ही वेट उठाएंगे, और ये स्टडी 8 वीक्स तक चलेगा, जिसमें कि हर मूवमेंट कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक किया जाएगा। और स्टडी के एंड में रिजल्ट डिसाइड करने के लिए जो स्ट्रेंथ मेजर किया जाएगा वो 1 रेप मैक्स से मेजर किया जाएगा, और जो मसल साइज मेजर किया जाएगा वो अल्ट्रासाउंड से मेजर किया जाएगा। तो हमने बात कर लिया रिसर्च ओवरव्यू के बारे में, अब बात करते हैं हम रिजल्ट्स के बारे में। तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद दोनों ग्रुप का बाइसेप का साइज
अप्रॉक्सीमेटली सेम रेट से 13% से ग्रो करता है। और स्ट्रेंथ गेन की बात करें तो दोनों ग्रुप में ही इम्प्रूवमेंट देखा गया है, लेकिन जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे थे, जो 1 से 5 रेपिटेशन के बीच में वर्कआउट कर रहे थे सुपर हेवी लोड के साथ, उनमें स्ट्रेंथ गेन ज़्यादा देखा गया है। तो कंक्लूजन ये है कि आप अगर हेवी वेट से लो रेपिटेशन में काम करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आपका मसल गेन तो सेम ही रेट से होगा, लेकिन आपको एक एडेड बेनिफिट मिलेगा जो कि है स्ट्रेंथ गेन, जो कि रियल लाइफ सिनेरियो में बहुत ज़्यादा काम का है आपका। और ये स्टडी ये भी दिखाता है कि आपका अगर गोल हाइपरट्रॉफी है, आपका कोई स्ट्रेंथ से लेना देना नहीं है, तो आप किसी भी रेप रेंज में काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम अगर हाइपरट्रॉफी चाहते हैं तो कितना रेप रेंज में ट्रेन करें। तो इसका आंसर है कुछ भी। आपका जो मर्जी हो आप वो करो, जो अच्छा लगता है वो करो आप। तो ये तो स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी के बारे में बात हुई, और इस रिसर्च से कुछ बोनस चीज़ भी निकला है। चलो वो हम देख लेते हैं। जो कि हमने देखा कि हाइपरट्रॉफी के लिए मॉडरेट हेवी वेट और हेवी वेट दोनों इक्वली काम करते हैं। लेकिन अगर हम वर्कआउट टाइमिंग के बारे में बात करें, वर्कआउट ड्यूरेशन के बारे में, तो यहाँ पे शॉकिंग रिजल्ट्स आते हैं। जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ग्रुप था उनका टोटल वर्कआउट टाइम था 70 मिनट्स। एंड आप विश्वास नहीं करोगे कि जो हाइपरट्रॉफी ग्रुप था उनका टोटल ट्रेनिंग टाइम सिर्फ 17 मिनट्स था। मतलब आप सेम रिजल्ट्स 1/4 टाइम में निकाल लोगे। इतना टाइम एफिशिएंट है बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट्स। तो फिर अगर आपको टाइम की दिक्कत है, आपको वर्कआउट करने की टाइम नहीं मिलता है, तो आप बॉडी बिल्डिंग टाइप स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। आधा पौने 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। ये तो था हाइपरट्रॉफी ग्रुप के बारे में। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ग्रुप में ये देखा गया कि उनका न्यूरल कनेक्शन बेटर हुआ। वो हेवी वेट्स को अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे। लेकिन जब स्टडी खत्म हुआ तो उसके इंटरव्यू में ये लोग कंप्लेन कर रहे थे अबाउट देयर सोर जॉइंट्स एंड ओवरऑल फटीग। वो पूरा दिन थके हुए रहते थे। मतलब कि अगर हम इस ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को लंबे समय तक चलाए तो ओवर ट्रेनिंग बहुत इजीली अचीव किया जा सकता है, जो कि परफॉर्मेंस को फर्दर ड्रॉप ही करेगा। मतलब आप अगर ये करना चाहते हो तो थोड़ा सा किसी प्रोफेशनल का सुपरविजन में करना अच्छा होगा, क्योंकि इसमें मतलब अगर आप कुछ मेजरमेंट में गलती कर दिए तो आपको डीलोड वीक या फिर आपको कुछ दिनों के लिए बैठना पड़ेगा, नहीं तो इंजरी की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ देखा गया कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लोग थे वो अपने बस मेजर ग्रुप को ही ट्रेन कर रहे थे। जैसे कि अपर बॉडी के लिए, अपर बॉडी पुशिंग के लिए चेस्ट, अपर बॉडी पुलिंग के लिए लैट्स एंड थाइस। एंड दूसरी तरफ जो हाइपरट्रॉफी ग्रुप के लोग थे वो नॉर्मल एक्सरसाइज में कंपाउंड लिफ्ट के साथ साथ कुछ आइसोलेशन मूवमेंट भी ऐड कर पा रहे थे, बिना किसी फटीग के या बिना किसी दिक्कत के। और उससे उनका जो डेल्ट्स है, रेयर डेल्ट्स, लैटरल डेल्ट्स, कैप्स, ये सब भी अच्छे से ट्रेन हो रहा था, जो कि स्ट्रेंथ ग्रुप में मिसिंग था। तो आपको क्या करना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग? ये फिर उसी जगह पे ख़त्म हो जाता है कि आपका पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। अगर आपका गोल सिर्फ हाइपरट्रॉफी है या आपके पास टाइम कम है तो आप नॉर्मल हेवी टू मॉडरेट हेवी लेके ट्रेन करें। अगर आपका गोल स्ट्रेंथ है तो आपको हेवी वेट उठाना ही पड़ेगा। और इसमें आपका कुछ चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे रेस्ट एंड रिकवरी, डीलोड वीक्स। मतलब कि आपको डेडिकेटेडली टाइम और एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा इसमें। और मेरी तरफ से लास्ट रिकमेंडेशन है कि आप इन दोनों के बीच में चलें। अल्टीमेटली बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इन दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं। हाइपरट्रॉफी के लिए वॉल्यूम और स्ट्रेंथ के लिए हेवी वेट्स
को एक साथ कंबाइन करके भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैं और एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ जिसमें डिस्कस करेंगे हम कि हम बॉडी बिल्डिंग के साथ पावर लिफ्टिंग को कैसे कंबाइन करें, जिसमें कि हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी गेन हो और मैक्सिमम मसल साइज भी, और उसके साथ टाइम भी हम मैनेज कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। टाटा।